दोस्तों आज दीपावली है। पूरा देश जो है खुशियों से जगमगा रहा है और ये दीपावली एक बात को लेकर और खुशमय हो गई है क्योंकि इसी साल प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो रहा है और वो बहुत जल्द ही उद्घाटन उसका होने वाला है और प्रभु श्री राम लला उसमें विराजमान होने वाले हैं। और इस समय बलिया में हम लोग हैं और बलिया में ये दीपावली के अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का रंगोली के माध्यम से अब उकेरा गया है। और अग्रवाल धर्मशाला में प्रभु श्री राम के इस रंगोली को मंदिर को देखने के लिए बहुत ही भक्तों की भीड़ लग रही है। अग्रवाल समाज से हमारे साथ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अनुज सरावगी जी हैं जो कि बात करने के लिए हमारे साथ है। अनुज सर, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जितने भी दर्शक हैं जो आपके चैनल को देखते हैं उन लोगों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अनुज सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ ही दिनों में आज से दीपावली है और दीपावली के बाद पूरा देश दीपोत्सव मना रहा है, उसके बाद जल्द ही प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जनता के लिए अर्पित हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने किया और जिस तरह से भव्य भक्तों की भीड़ जुट करके देखी भी है, तो वो कैसा रहा और कौन सी प्रेरणा थी जिसके माध्यम से आप लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर को घेरा? ऐसा है कि प्रभु श्री राम जो है हमारे आराध्य तो है ही हैं, लेकिन उनसे हमारा जो अग्रवाल समाज है, अग्रवंश है, उनसे एक नाता भी है। महाराजा अग्रसेन जो हमारे पितामह हैं, उन वो श्री राम जी के पुत्र कुश के 34वीं पीढ़ी से आते हैं। जी। ब्रह्मा जी के 49वीं पीढ़ी से भगवान श्री राम जी हैं और श्री राम जी की 35वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन जी हैं। तो हमारे पितामह के पितामह का मंदिर आज 495 साल बाद अयोध्या में पुनः बन रहा है। और जैसे भगवान जब वनवास के बाद अवधपुरी आए तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल सौभाग्य खानी, वही सुहासन त्रिविध समीरा सरजू अति निर्मल नीरा। सरजू नदी का जल निर्मल हो गया जब प्रभु जब आए। तो इसी तरह जब प्रभु का पुनः आगमन हमारे अवधपुरी में हो रहा है, रामलला विराजने वाले हैं, तो आज महाराजा अग्रसेन जो उन्हीं के पीढ़ी के हैं जी, जो कि आपके कुल देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं और हमारे पितामह हैं हमारे समाज के, और उनके पितामह भगवान राम, तो भगवान राम के मंदिर का वो अभिनंदन कर रहे हैं। और दीपोत्सव भगवान के आने पे हुआ, तो भगवान के मंदिर के आने के पूर्व की दीपावली है, ये दीपोत्सव है। तो हमने अपने समाज के पितामह का अभिनंदन, मंदिर का अभिनंदन किया और हमने ऐसा कोई भी खास काम नहीं किया है। जी। और इस दीपोत्सव में हमारे बलिया अग्रवाल समाज से जितने भी परिवार जुड़े हैं, सबके एक एक दीपक वहां आए हैं। हर घर से एक दीपक आया है और हर दीपक ने प्रकाश करके अपना प्रतिनिधित्व दिखलाया है कि हम भी इस पुनीत कार्य में भगवान के श्री राम मंदिर का अभिनंदन करते हैं। जी, समाज के सदस्यों का योगदान ही है। इसके अलावा जीवन प्रदाता फाउंडेशन ने भी इसमें सहयोग किया और उनके सदस्य हैं और उन्होंने भी काफी अच्छा सहयोग किया। रंगोली बनाने में उनका काफी अच्छा योगदान रहा और वो सभी हमारे समाज के ही हैं। जी, हमारे समाज से अन्यत्र कोई नहीं है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी अपने दीपक वहां धर्मशाला पे भेजवाए और अपना प्रतिनिधित्व दिखलाया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये तो अवसर है और खुशियां मनाने का, और ये हम लोगों के जीवन काल में मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन काल में। इसके साथ एक और चीज मिली बलिया को, जो अग्रवाल समाज के अग्रदेवता हैं अग्रसेन महाराज, उनके नाम पर एक सड़क जो लवारिसी सड़क थी, उसको लवारिसी कहा जाएगा, किसी थिएटर के नाम से जिसको पुकारा जाता था, उसे पहचान मिली। तो इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए हम अपने नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय श्री संत कुमार मिठाई लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस बात को समझा। आदरणीय दयाशंकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश सरकार का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस चीज को समझा। और इस तरह एक महाराजा अग्रसेन सिर्फ अग्रवाल समाज के ही नहीं है, उन्होंने सकल समाज के हैं और श्री रामचंद्र जी के जो पीढ़ी, जो वंशज जो आगे आए, उन्हीं के पीढ़ी के हैं।
तो वो तो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। एक ईंट 1 रुपया देके उन्होंने समाज का एक नया शुरू किया कि जो भी जी। उनके गांव में आता था, हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था, ताकि वो अपना भरण पोषण व्यवसाय शुरू कर सके। जी। तो समाज के लिए बहुत बड़ी है। आज हमारी सरकार चाहे तो इस योजना को ला सकती है, जी। इससे भी काफी लाभ होगा। तो एक सड़क उसका नाम हुआ, और भी जैसे बलिया की ऐसी सड़कें हैं तो उसका नामकरण ऐसे किया जा सकता है जो जिन्होंने समाज के लिए योगदान किया। इसके अलावा पूरे बलिया शहर में, जी, जिले की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बलिया शहर में एकमात्र धर्मशाला है। जी। मंदिर तो बहुत है, धर्मशाला जहाँ पे गरीब कन्याओं का विवाह निःशुल्क होता है, और कोई अभावग्रस्त परिवार है, कमजोर परिवार है, बहुत ही मेंटेनेंस शुल्क में ये जो शुल्क में जो है ये धर्मशाला हम लोग जो है देते हैं, जिससे उनका काम हो जाता है। तो इतनी बड़ी बलिया की उपलब्धि है और उस मार्ग पर है, तो पुनः बधाई। उन्होंने इस बात को समझा और उस मार्ग में जितने भी दुकानदार हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक पहचान मिली तो सबको एक मार्ग का एक नाम मिला है, एक ईश्वर के नाम से पहचान मिली। और हाँ, और एक भगवान के जो वंशज हैं उनके नाम से, एक महापुरुष जिन्होंने बहुत कार्य किया है, उनके नाम से वो हुआ। तो ये गर्व की बात है, ये सबके लिए गर्व की बात है। हमारे लिए तो है कि हमारे समाज के जो पितामह हैं उनका नाम और आया जो है, और उस मार्ग पर ही अग्रवाल धर्मशाला है, तो सब बधाई के पात्र हैं। जी, बधाई के पात्र तो सर पूरा आपका समाज है, आप हैं। जिस तरह से आप लोग हमने अक्सर देखा है, सुना है, या जो भी वीडियो देख रहे होंगे बलिया के लोग या अब्रॉड, वो सभी लोग जानते हैं कि देश के कोने-कोने में अग्रवाल धर्मशाला स्थापित हैं। बलिया में भी है, सौभाग्य की बात है। और आप लोग जिस तरह से बेटियों की शादी में सहयोग देते हैं, और ये गरीब लड़कियों का अलग से भी सहयोग करते हैं शादी ब्याह में, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के काबिल तारीफ है। और उसके लिए हम चैनल के माध्यम से आपका और आपके पूरे समाज का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। आगे भी हम चाहेंगे कि जिस किसी को भी लगता है कि हमें और क्या करना चाहिए, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी ऐसी हो, तो हमें बताएं, हम अवश्य उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे अनुज सरावगी जी। अनुज सरावगी जी, चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का भी।